गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार हूँ। मनीपत में हम साई राम अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि ऑफ कोर्स। और आज मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगी उस चिंता के लिए जो आपने करी, उन प्रयासों के लिए जो आपने किए। मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी एक्चुअली। जब मैंने यहाँ पर वीडियो में बताया कि मुझे थोड़ा थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है, मैं सोचा मैं बता दूंगी क्योंकि मैं वीडियोस नहीं ला पा रही हूँ, तो मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए, फैमिली है भाई। और इससे फिर लोग परेशान नहीं होंगे कि ठीक है चलो इस वजह से वीडियो नहीं आ रहा है, ओके। बट मेरे बताने के बाद में इतने सारे मेल्स एंड मैसेजेस आए, कमेंट्स आए कि दी आप कैसे हो, मैम आप कैसे हो, हम चिंता कर रहे थे, हम बार बार सोच रहे थे, तकलीफ हो रही थी, ऐसा हुआ है। एंड कई सारे रेमेडीज़ लोगों ने मुझे शेयर करे, वो मैंने प्रयोग में लाए और सच में मुझे काफ़ी आराम है। अभी होम रेमेडीज़ हैं तो थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है, लेकिन फिर भी बहुत 80% तक मेरा जो गला है वो ठीक हो चुका है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका करना चाहूँगी। फैमिली हमेशा बोलते हैं हम, लेकिन फैमिली का हमें तभी पता चलता है जब मुसीबत आती है, राइट। मुझे ऐसे लगता था कि हाँ मैं डेडिकेटेड हूँ मेरी फैमिली के लिए, मेरी जो 709 टैरेट फैमिली है उसके लिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, आप वीडियोस डालते हो या कोई पोस्ट डालते हो तो कुछ ऐसे कड़वे कमेंट्स आ जाते हैं, तो मुझे ऐसे लगता था कि बोलते तो हैं सभी लोग फैमिली, लेकिन शायद उतना अपनापन नहीं है और मैं वो बना भी नहीं पा रही, पता नहीं क्यों। क्योंकि कोशिश तो मैं पूरी करती हूँ हेल्प करने की, लेकिन फिर भी ये चीज़ें हो रही हैं। बट मैंने देखा कल के वीडियो में कि लोग कितना ज़्यादा चिंतित थे, और फिर मुझे लगा कि हाँ ये थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट्स वगैरह, जैसे कि हम कहते हैं ना कि घर में 4 बर्तन हैं तो खटकेंगे ही, तो वही होता है। कभी इस तरीके के कमेंट्स भी आते हैं और अभी देखो कितनी चिंता भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। और क्योंकि मैं अभी अपने मॉम के साथ नहीं हूँ तो मैं मिस भी बहुत कर रही थी। बट इतने सारे मेल्स पढ़े मैंने, जो मुझसे छोटे थे उन्होंने भी किए, और जो मेरे बराबर के लोग हैं उन्होंने भी किए, और जो मेरे मॉम की एज के लोग हैं उन्होंने भी किए कि बेटा कैसे हो आप, आपका गला कैसा है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो आज मैं अच्छा फील कर रही हूँ। और बहुत ज़्यादा मैं कल इमोशनल भी हो रही थी कमेंट्स पढ़ते पढ़ते कि देखो ऐसी फैमिली बन गई। तो थैंक यू सो मच। और आप सभी लोगों के लिए मैं यही हमेशा ही प्रे करती हूँ, और आज भी यही कहूँगी यूनिवर्स से कि आपकी जो भी विशेस हैं वो पूरी हो जाएं। हमेशा प्रयास करती रहूँगी रीडिंग्स के थ्रू आपको गाइड करने की और आपको सही दिशा दिखाने की। काम है मेरा, जब तक मैं कर सकती हूँ करूँगी, जब तक यूनिवर्स चाहेगी। मैं कभी पीछे नहीं हटूँगी, चाहे दिक्कत कितनी भी हो, कैसी भी हो। हमेशा आपके लिए हाजिर हूँ। ओके, तो भाई अब रीडिंग की बात कर लेते हैं। रीडिंग आज मैं जो लेकर आई हूँ उसका टॉपिक तो आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि ये जो स्ट्रॉबेरी सुपर मून की एनर्जी रही है, इसकी वजह से क्या कुछ चेंजेस आए हैं आपके जीवन में, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में। राशियों के आधार पर ये रीडिंग है, देख सकते हैं आप। आपको अपनी राशि का पता होना चाहिए, अगर पता नहीं है तो गूगल कर लीजिए, बड़ा आसान है ये, तो कैलकुलेट आप कर सकते हैं अपने राशि को, और उसके बाद आप ये रीडिंग देख सकते हैं। तो हम देखेंगे कि पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ चेंजेस आए हैं, आने वाले हैं, क्या आपको करना है क्या नहीं करना है, और किस तरफ आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि जब ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होती है ना, तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट करो किसी भी तरफ तो वो काम आपका पूरा हो जाता है, लेकिन किस तरफ करना चाहिए। तो ये चिट्स भी मैंने बनाई हुई हैं, इसीलिए यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि मैं दिखा देती हूँ आपको। जैसे ये पर्ची मैंने उठाई है, अब यहाँ पर क्या लिखा है, लेट्स सी प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी आएगा उस तरफ आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। ऑलराइट, रीडिंग फिर ऐसे करके चलती चली जाएगी। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ है। अब क्योंकि ये राशियों के आधार पर रीडिंग है, तो इसका ये मतलब नहीं कि ये पर्सनल है, जनरल ही है, क्योंकि एक राशि कई सारे लोगों की होती है, तो सभी से रेजोनेट हो जाए पॉसिबल नहीं है। अगर रेजोनेट होता है आपसे बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, जाने दो, ठीक है। जनरलेस रीडिंग है तो कोई भी देख सकता है। और तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के कोई फर्क नहीं पड़ता। आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। रही बात पर्सनल रीडिंग्स की,
तो मैं पर्सनल रीडिंग्स अभी नहीं कर रही हूँ, करूंगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। और कमेंट में जब आप कमेंट करते हो, कमेंट सेक्शन में पूछते हो कि आप रीडिंग कर रहे हो या फिर नहीं, कहाँ से हम कनेक्ट हो, तो वहां पर अगर कोई आपको रिप्लाई करता है विद व्हाट्सएप नंबर या मेल आईडी, कृपया करके उस व्हाट्सएप नंबर या मेल आईडी पर ना जाएं, क्योंकि वो मैं नहीं होती। मैं कभी भी व्हाट्सएप नंबर कमेंट में शेयर करती ही नहीं हूँ। ओके, जिन लोगों की बुकिंग हो जाती है उसके बाद ही मैं अपनी तरफ से कनेक्ट होती हूँ, उनकी रीडिंग करती हूँ, उनके पास मेरा ऑडियो भी जाता है तो आवाज़ वो सुनते हैं, कंफर्मेशन होता है, राइट। और यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर आपको मिलता है, आप देखें, आपको कुछ भी मिल जाएगा लेकिन मेरा ऑडियो नहीं मिलेगा, है ना, तो वो एक प्रूफ होता है, तो इससे भी आप अलर्ट रह सकते हो, ठीक है। वैसे तो मैं शेयर ही नहीं करती, तो कृपया करके उनसे आप बात ना करें। जब मैं रीडिंग करना शुरू करूंगी आपको बता दूंगी, तो डिस्क्रिप्शन में जो डिटेल्स है वहीं से आप कनेक्ट हो और कहीं से नहीं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। अब क्योंकि मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम अभी भी है थ्रोट में, तो बहुत ज़्यादा ज़ोर से बोल नहीं पाऊंगी, तो जो वॉल्यूम है आपके मोबाइल का या लैपटॉप जहां पर भी आप देख रहे हो उसको थोड़ा बढ़ा लेना है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं हमारी रीडिंग और देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो जिन लोगों को चार्म्स के बारे में जानना था उनको मैं बताना चाहूंगी कि ये चार्म्स पेंडेंट्स हैं, ये जो रेकी हीलिंग करते हैं ना उसमें ये यूज करे जाते हैं, तो ये हील ही करने के लिए है। लोगों ने मेरे को बोला था कि आप लेकर आओ ये पेंडेंट के जैसे, तो मैं लेकर आई हूँ। तो अगर आपको ये चाहिए है तो आप 709 क्रिस्टल कॉर्नर करके जो ऐप है हमारा, वहां से बाय कर सकते हैं, अभी ये है अवेलेबल, ठीक है। कुछ ऐसे से देखते हैं, और भी कई तरीकों के हैं, तो आप ले सकते हो अगर आपका दिल चाहे तो। रही बात साईं बाबा विभूति की, तो वो भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगी, हो सकता है आज ही आ जाए ऐप पर, तो आप वहां से बाय कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो। तो उसका तो वही चार्जेस लगेंगे, मतलब कुरियर का जो होएगा वही लगेगा बस, और कुछ नहीं, ठीक है। तो वो ले सकते हो आप। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं रीडिंग में क्या आता है। हेलो अर्थ साइन, तो मैं यहाँ पर कार्ड्स देखने वाली हूँ लोगों के लिए जिनकी राशियां हैं कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। तो चलिए देखते हैं आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी, आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी, प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, हेल्थ कैसी रहने वाली है, और फोकस किस तरफ आपका ज्यादा होना चाहिए और क्या आपको करने की जरूरत है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जय प्रभु। चलो भाई, हाई प्रीस्टेस, ओके, फूल, मेजर कानाज आ रहे हैं आपके लिए, एस ऑफ कप्स, 4 wands, ओके, किंग ऑफ कप्स, Page of Pentacles, 3 of Wands, Devil. Why Devil? अच्छा, Three of Swords, okay, 10 of Cups. ऑलराइट, तो भाई खट्टे मीठे मैसेजेस हैं और सुनने के लिए तैयार रहे। देखो, एक बात मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ पहले से, वो ये कि जो भी मैसेजेस होंगे मैं बिल्कुल वैसे ही देने वाली हूँ, ओके। उस दिन मुझे कोई कमेंट कर रहा था कि आप एंडिंग्स के बारे में बात क्यों करते हैं या क्यों बताते हैं, या तो मैं बस ये कहना चाहूंगी इसके लिए कि अगर मुझे एंडिंग्स दिख रही हैं तो मुझे बताना पड़ेगा। आप टैरोट रीडिंग देखने के लिए क्यों आते हो? सच जानने के लिए, है ना। तो मैं सच बताती हूँ आपको,
आप खुद सोचो ना, अगर मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है जो कि मुझे सही नहीं लग रहा है, अगर मैं आपको बताऊंगी नहीं तो आप अलर्ट कैसे होगे? अगर मैं वही बातें करूंगी जो आपको अच्छी लगें तो इससे तो आपका नुकसान हो जाएगा ना। मैं कहूंगी कि हाँ सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बहुत सुंदर है आगे सब कुछ, तो आप अलर्ट नहीं होगे, है ना। और आप वो करते चले जाओगे जो आप कर रहे हो, आप सावधान नहीं होगे तो बाद में आपको ही चोट लगेगी, राइट। तो इसलिए मैं बताती हूँ आप लोगों को। और ऐसे भी कमेंट्स आते हैं कि आप सब कुछ पॉजिटिव बता रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो आपको समझना चाहिए कि ना तो मैं पॉजिटिव बताती हूँ ना मैं नेगेटिव बताती हूँ, जो भी सामने होता है मैं बताती हूँ। अब किसी का पाइल बहुत पॉजिटिव आता है तो मैं फिर उसमें अपनी तरफ से तो कुछ नेगेटिव नहीं डाल दूंगी, और अगर किसी का कुछ ऐसा आता है कि भाई इनको अलर्ट करने की जरूरत है तो मैं उनको फिर पॉजिटिव बातें नहीं बता सकती, मैं उनको सिर्फ रेमेडीज बताऊंगी कि भाई आप ये करो ये नहीं करो, जिससे क्या आपका बचाव हो, है ना। बस यही मुझे कहना था। मैं क्योंकि जो बताने वाली हूँ वो उसमें हो सकता है कुछ ऐसा हो, ठीक है, तैयार रहें। ओके, सो जो लोग मैरिड हैं उनके बारे में बताना चाहूंगी कि अगर आप किसी कार्मिक कनेक्शन में हैं, कार्मिक मैरिज में हैं, तो हो सकता है कि कुछ उतार चढ़ाव आए। ऐसा भी हो सकता है कि बात डिवोर्स तक आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि डिवोर्स तक नहीं आए, सेपरेशन ही हो, लेकिन कुछ होगा जरूर। वो भी उन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ जिनकी शादी कार्मिक है, ठीक है। कार्मिक कनेक्शंस आप समझते हैं ना, यानी कि ये कनेक्शन टॉक्सिक होगा, कोई एक देता रहता है और दूसरा लेता रहता है। इस तरीके के जो कनेक्शंस है ना, उसमें कुछ हो सकता है कुछ लोगों का कनेक्शन खत्म हो सकता है सिर्फ कुछ टाइम के लिए सेपरेशन हो, लेकिन कुछ होगा जरूर, ठीक है। यहाँ पर टॉवर की एनर्जी है और यहाँ पर 4 वॉन्ड्स के साथ में डेविल है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है यही दिखाता है, बताता है। और अगर आप मैरिड नहीं हैं, किसी कनेक्शन में हैं, मान लो वो टॉक्सिक है बहुत ज्यादा, तो उसके एंड होने के चांसेस हैं, साफ साफ यहाँ पर दिखाई देता है। हो सकता है कि ये कोई ऐसा कनेक्शन हो जो कि है काफी पेनफुल, काफी टॉक्सिक, लेकिन आप उसको एंड करना नहीं चाहते, कि ऐसा ज्यादातर होता है कार्मिक कनेक्शंस में। हम परेशान होते हैं सामने वाले से, लेकिन हम उसको छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि हमें एक आदत सी लग जाती है, एडिक्शन सा हो जाता है। कार्मिक कनेक्शंस में ज्यादातर ऐसा होता है। तो जब ये कनेक्शन टूटेगा तो हो सकता है आपको बुरा लगे, आप नहीं चाहोगे कनेक्शन टूटे, लेकिन लिमिट से ज्यादा अगर कुछ भी होगा तो यूनिवर्स उसको फिर ठीक करती है। ओके, तो इसी तरीके से होता है, वो क्या बताऊं मैं, यही स्पेशल वेज हैं, तो वो कनेक्शन खत्म हो सकता है। ऑलराइट, वहीं अगर मैं बात करूं उन लोगों की जो कि सिंगल हैं या फिर अभी अभी किसी सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आए हैं, तो उनके लिए काफी सुंदर कार्ड्स हैं। नई शुरुआत हो रही है और काफी ज्यादा आप मुझे इमोशनल भी दिखाई दे रहे हो। ऐसा भी लग रहा है जैसे आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाओगे, वो स्ट्रेंथ आपके अंदर आ जाएगी, क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, क्योंकि आपका जो थर्ड आई चक्रा है वो काफी ज्यादा अच्छे से काम करेगा अभी जो ये सुपर मून की एनर्जी है उसमें, ठीक है। आपको काफी ज्यादा, मैं इमोशनल, फिर से कहूंगी इमोशनल देख रही हूँ, बट स्टेबल हो आप। ऐसा नहीं है कि बहुत इमोशनल होने की वजह से स्टेबिलिटी चली गई है, वैसा नहीं है। स्टेबल हो, इमोशनल हो, न्यू बिगनिंग्स हैं। अगर कोई है ही नहीं आपकी लाइफ में तो कोई आपको मिलने वाला है बेशक, एंड उसके साथ में एक नई शुरुआत आप करेंगे। करियर को लेकर अगर मैं देखूं तो काफी सारे कार्ड्स नहीं है यहाँ पर जो करियर के बारे में बताएं, सिर्फ एक कार्ड ऐसा है जो कि बताता है कि हो सकता है करियर में भी आप कुछ नया करें। कुछ अगर आप रिस्क नहीं लेते थे तो आप रिस्क लेने लग जाएंगे आज के बाद से, या फिर अभी की एनर्जी ऐसी है कि आप रिस्क लेंगे, कोई नया बिजनेस शुरू करेंगे, या फिर हो सकता है कि जिस कंपनी में आप काम करते हैं उस कंपनी को छोड़कर किसी और कंपनी में आप जाएं, वो भी पॉसिबिलिटीज हैं। एक तरीके से आप रिस्क ले रहे हो, ऐसा समझ लो, अगर पहले कभी नहीं लिया। डर लगता है लोगों को रिस्क लेने में कि पता नहीं क्या हो जाएगा, तो वो डर आपका निकल जाएगा अभी की एनर्जीज को देखते हुए। ट्रांसफॉर्मेशन है क्योंकि यहाँ पर देखिए बटरफ्लाइज भी हैं, सो ये दिखाई देता है, ठीक है। फैमिली लाइफ आपकी बहुत बहुत सुंदर जाएगी, एंड जिन लोगों से आप मिले नहीं हैं, अपने फैमिली के जो मेंबर्स हैं, अगर किसी वजह से बहुत दिनों से मिले नहीं हैं, महीनों से या सालों से, तो मीटिंग होने के चांसेस हैं। यात्रा भी दिख रही है, एंड काफी सारी आपकी विशेस भी पूरी हो रही हैं, दिखाई देता है। अगर आप साइंस में मानते हो जो यूनिवर्स की तरफ से मिलते हैं, तो यहाँ पर आपको फिश एंड बटरफ्लाइज बहुत ज्यादा दिखेंगी,
उस दिन के पहले, जिस दिन कोई सरप्राइज आपको मिलने वाला होगा, ठीक है, इसको आपने याद रखना है। एक चीज और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, वो ये कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, जो कि शायद मतलब ये भी एक न्यू जर्नी ही है। इससे पहले हो सकता है आप बहुत ज्यादा इसके बारे में सुनते हो, लेकिन कभी इसको ट्राई करने का नहीं सोचा कि चलो ये भी देखते हैं ये किस तरीके की जर्नी है, कैसी है, क्या होता है क्या नहीं। तो वो भी एक नई शुरुआत मैं आपको करते हुए देख रही हूँ कि हाँ चलो रिस्क लेते हैं, देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। तो ये चीजें हैं यहाँ पर। हेल्थ को लेकर अगर मैं बात करूं तो हेल्थ मुझे हेल्थ का आपका ऐसा रहेगा कि अगर आप थोड़ा ख्याल रखते हो तो चीजें ठीक है, अगर ख्याल नहीं रखते हो तो बिगड़ सकती है, ठीक है। तो थोड़ा सा योगा वगैरह करो, या फिर ऐसा हो सकता है कि जैसे अगर आपने इनर वर्क शुरू किया, मेडिटेशन शुरू किया है ना, योगा शुरू किया, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हो, तो ये चीजें उसमें आती ही आती हैं, हम सभी जानते हैं। तो हो सकता है कि उसको आप ज्यादा कर दो। वही चीज है ना कि लिमिट से ज्यादा कुछ अच्छा नहीं है। लिमिट से ज्यादा आप योगा करोगे, मेडिटेशन करोगे, वो भी अच्छा नहीं है। तो हो सकता है वो बहुत ज्यादा हो जाए, तो इसका आपने ख्याल रखना है, ठीक है। ये चीजें यहां पर मुझे दिखाई दी अभी तक। तो किसी से मैसेज या कॉल भी आ सकता है आपके लिए, और जिससे भी कॉल या मैसेज आएगा मुझे लगता है कि वो आपसे उम्र में छोटा होगा या होगी। ऑलराइट, एक चमक है आपके ऑरा में, ये चीज तो है। यहां पर जिनके लिए मैं एंडिंग्स देख रही हूं ना, उनके लिए भी मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जैसे ये एंडिंग्स होने के बाद में बस मुश्किल से 1 महीना लगेगा और आप हील हो जाओगे, ठीक है। तो कुछ तो पावर्स हैं ही आपके साथ ऑलरेडी, जिसकी वजह से ये होगा। लोगों के मन को पढ़ पाने की कला आप में आएगी, अचानक से ये होगा। जो लोग बहुत कम बोलते हैं ना, उनको भी आप समझ लोगे कि ये कैसे हैं, और ये अचानक से होगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए आया है, 9 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए आया है, हेरोफेंट। आप एक नई ही दुनिया चूज करने वाले हो, और एक जिद के साथ कि ओके मुझे फाइनली ये करना है। स्पिरिचुअलिटी को ये भी दिखाता है, और ये कार्ड भी, ये एनर्जीज भी। तो विक्ट्री तो आपको मिलनी ही मिलनी है, और फ्लैग से यहाँ पर रेड कलर के, हो सकता है किसी आश्रम से आप शुरुआत करें, या फिर आप किसी गुरु से मिलें, संभव है। अपने पैशन को आप फॉलो करने वाले हो, क्योंकि मुझे रेड कलर भी बहुत ज्यादा दिख रहा है। सो यस, और अगर आप किसी ट्रेडिशन को फॉलो करते हो, किसी रिलीजन को फॉलो करते हो, तो हो सकता है उस तरफ आप काफी ज्यादा अपनी एनर्जी को लगाएं। जैसे कि कोई भी मुझे नहीं पता क्या, आपने कोई बुक पढ़ी है, कुछ तो किया है आपने जो आपको अच्छी लगी है, और आप चाहते हैं कि उस बुक को हर कोई पढ़े या उस नजरिए से चीजों को देखे। तो शायद आप इस तरफ थोड़े प्रयास करोगे, मतलब बेबी स्टेप्स लोगे, और फिर आगे बढ़ते चले जाओगे, और इसमें लीडर बनोगे, आप लीड करोगे इसको। ओके, जैसे अपना ना एक टीम बनाना, जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया, हो सकता है उसकी आपको जानकारी मिली हो, तो आपके अंदर ये भावना आ गई है कि आपको कई सारे लोगों को ये सिखाना है कि किस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, या ट्विन फ्लेम जर्नी है, या सोलमेट कनेक्शन है, तो ये किस तरीके से काम करते हैं, या फिर किसी चीज के विरोध में हो सकता है आप निकलें कि ये चीज है नहीं है। तो ना एक फायर सी है कि मुझे फाइनली ये करना है किसी भी तरीके से, और उसके लिए मुझे किसी से फाइट करनी पड़े तो भी मुझे कोई गम नहीं, बट मुझे इसमें विक्ट्री चाहिए ही चाहिए। तो ये चीजें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं वो ये हैं, ठीक है, या आ चुके हैं या फिर आने वाले हैं। ऑलराइट, ओके, और क्या आपको करने की जरूरत है देखते हैं। पहले ये वाले कार्ड्स देखते हैं।
सरेंडर टू द डिवाइन। ओके, सी गॉड इन ऑल थिंग्स। मैंने आपको बोला ही, रेड कलर मुझे दिखा, आश्रम दिखा, स्पिरिचुअलिटी मुझे दिखाई पड़ी, तो कहीं ना कहीं ये चीजें हैं। आप पूरी तरीके से स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, लीड करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपको बोला भी जा रहा है कि हर एक चीज में, हर एक वस्तु में, हर एक व्यक्ति में आप प्रभु को देखें और सरेंडर टू दी डिवाइन, यानी कि पूरी तरीके से आपको फिर सरेंडर भी कर देना है। तो एक नई ही जर्नी आपकी शुरू हो रही है। ईट हेल्थफुल फूड। आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपको बहुत ज्यादा अपने हेल्थ का ख्याल रखना है, और वो मैंने आपको पहले ही बोला था कि मुझे लग रहा है कि हेल्थ से जुड़े इश्यूज हो सकते हैं। टेक स्टेप्स टू गेट हेल्दी। अगेन आपको हेल्थ का ख्याल रखने के लिए बोला जा रहा है, तो इन चीजों को आपने इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है इस दौरान। और देख लेते हैं आपको क्या करने की जरूरत है अभी फॉर योर गुड। मेडिटेट। यस, मैंने आपको बोला भी था कि मेडिटेशन आपको करना है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप पहले से ही करने वाले हो। ओके, मुझे ये बोलने की भी जरूरत नहीं है। एनर्जी वर्क। देखिए, ये जो लेडी है अपने 7 चक्रास पर काम कर रही है, मेडिटेट कर रही है, तो ये आपको करने की जरूरत है इस दौरान। आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी, आपका जो थर्ड आई चक्र है ना, बहुत अच्छे से काम करेगा। अब फाइनली यहाँ से देख लेते हैं कि किस तरफ आपको और फोकस करना चाहिए। ये तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ हो गया, जैसी, और किस तरफ यूनिवर्स बताती है कि आपको फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। चलिए, मैं सिर्फ एक चिट निकालूंगी, पर्सनल लाइफ। ऑलराइट, आपको अपनी पर्सनल लाइफ पर फोकस करना है। मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था रीडिंग के कि मुझे करियर को लेकर बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा, पर्सनल लाइफ को लेकर ही दिखाई दे रहा है। और देखिए, ये चिट भी आपके सामने ही मैंने निकाली है। सो आपको पर्सनल लाइफ पर फोकस करना है। हो सकता है हीलिंग की जरूरत पड़े, क्योंकि मैंने एंडिंग्स भी देखी हैं, न्यू बिगनिंग्स भी देखी हैं, कुछ नया करते हुए आपको देखा है। तो बेशक जब हम कुछ नया करते हैं तो कई लोग ऐसे हैं जो हमारे विरोध में रहते हैं और कुछ ऐसी बातें करते हैं जो हमें हर्ट कर जाती हैं। तो अभी आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा हीलिंग करनी है, खुद के बारे में सोचना है, खुद के हेल्थ के बारे में सोचो, अपनी जर्नी के बारे में सोचो, और इसी पर अपना फोकस करो तो ज्यादा बेटर होगा। ओके, तो ये थी आपकी छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से क्लैरिटी आपको मिली हो। एंड यहाँ पर देखिए कुछ और भी कार्ड्स हैं, दिखाती हूँ। कनेक्ट विद योर एंसेस्टर्स। तो जितना हो सके आपके जो पूर्वज हैं उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करें, वो आपको गाइड करेंगे कि इस जर्नी में आगे आपको क्या करना है। क्योंकि जब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हो तो ऑब्स्टिकल्स आते हैं बेशक, और ये ऑब्स्टिकल्स होते हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आपको कब क्या करना है क्या नहीं। अदरवाइज तो आप इवॉल्व होगे ही नहीं। तो वो हेल्प करेंगे, आपके जो एंसेस्टर्स हैं ना वो हेल्प करेंगे। तो उनके नाम का दिया लगाइए आप घर पर, जहां पर आप पानी रखते हो ना उसके नीचे आपको लगाना होता है सीसम ऑयल का, तो वो यूज करिएगा। हर शाम को करते हैं, जैसे ही संध्या हो, सूरज ढले वैसे ही। तो ये आप रेगुलरली करेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा होगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो वाटर साइन। तो अब मैं कार्ड्स देखने वाली हूँ लोगों के लिए जो कि आते हैं वाटर साइन में, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। लेट्स सी कि आपके लिए क्या कुछ आता है सुपर मून की एनर्जी में। Five of Cups, Five of Pentacles, okay, Hierophant, Nine of Swords, Six of Wands, Four of Pentacles, Devil, Eight of Cups, Hangman, Page of Pentacles, Eight of Wands, सॉरी Knight of Wands, एंड यहाँ पर है, मैंने Eight of Wands क्यों बोला, ओके, द वर्ल्ड। ऑलराइट, आप एंजाइटी में दिखाई दे रहे हो वाटर साइन।
हमेशा तो आप ऐसे नहीं होते, आप लोगों की एनर्जी तो काफी अच्छी आती है, मैंने देखा है। आप लोग मैनिफेस्ट काफी अच्छे से करते हो, पॉजिटिव रहते हो। ये एनर्जी कैसे हो गई? आपको मैं मिस करते हुए देख रही हूँ किसी को, आपको थोड़ा लॉस में देख रही हूँ, थोड़े उदास हैं, थोड़े परेशान हैं ट्रेडिशन से, कस्टम से, जो भी लोगों की सोच है, सोसाइटी से बहुत परेशान हो दिखाई देता है। ओवरथिंक बहुत ज्यादा कर रहे हो, इनसिक्योर सा फील कर रहे हो, कुछ नया करना चाहते हो, लेकिन साथ ही साथ एक डर भी है। फाइनेंशियली खुद को बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं देख रहे हो, ओवरथिंक बहुत हो रहा है। ये तो एयर साइन वालों का काम है, आपका कब से हो गया? ओके, बट मुझे यहाँ पर ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं कि हो सकता है कि इस टाइम में आपको ये सब कुछ हो, आपको ये चीजें ट्रिगर करे, आपका पास्ट आपको ट्रिगर करे। अगर आपके कार्मिक कनेक्शंस हैं किसी के साथ में, तो वो और ज्यादा बुरी तरीके से आप पर प्रभाव डालेंगे। तो आपको क्या करना है? हरे कृष्णा हरे रामा का चैंटिंग करना है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए आपको ये लगे जैसे आपके पास कुछ है ही नहीं, आपने लाइफ में कुछ किया ही नहीं है, आपने कुछ अर्न ही नहीं कर पाया, अच्छे दोस्त नहीं है, अच्छी फैमिली नहीं है। अगर फैमिली से नहीं बनती है तो ऐसे ही लोग मिले जिन्होंने सोसाइटी को बहुत ज्यादा महत्व दिया, आपको नहीं दिया। अगर आपका बचपन अच्छा नहीं रहा है आपके परिवार के साथ, और हो सकता है आपको ऐसा भी लगे कि कोई होना चाहिए जो आपको पैम्पर करे, आपको थोड़ा अकेलापन महसूस होगा। ये चीजें भी हैं, तो काफी डल एनर्जी है। और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि वाटर साइन के लिए ऐसा कुछ आएगा, क्योंकि हमेशा ही बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं। बट आई थिंक ये जो सुपर मून की एनर्जी है, इसने थोड़ा सा आपको डल कर दिया है। ओके, लेट्स सी और क्या है। फाइनेंशियली वैसे आप अच्छा कर रहे हो, लेकिन वो चीज अलग हो जाती है ना कि हम फील नहीं करते कि ये इनफ है ना। जैसे किसी और को देख लिया, अरे उसका तो इतने का पैकेज है, मेरा तो कम है, वो चीज रहती है। तो वो चीज हो सकता है आपको ट्रिगर करे थोड़ी, और किसी एक सोच में आप मतलब लटके रह जाओगे कि होगा कि नहीं होगा, इस क्षेत्र में विक्ट्री मिलेगी नहीं मिलेगी, कमिटमेंट चाहिए तो मिल नहीं रहा, शादी की प्रॉब्लम है, शादी की बात आगे नहीं बढ़ पा रही, ऐसा कुछ है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द वर्ल्ड फिर से आ गया, 10 ऑफ वॉन्ड्स, साइकिल का एंड है एक्चुअली। और कोई भी साइकिल एंड होता है ना, तो उससे पहले इस तरीके की बेचैनी होती है। ये भी हो सकता है कि आपको डर है कि कुछ खत्म ना हो जाए। क्लैरिटी भी चाहिए, लेकिन क्लैरिटी ऐसी होनी चाहिए जो हमें अच्छी लगे। ऐसा भी हो जाता है किसी चीज में आप अटके हैं, आप सोच रहे हो कि हमें क्लैरिटी चाहिए, क्लैरिटी मिले बस, उसके बाद हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन फिर ये भी डर है कि क्लैरिटी ऐसी ना हो जिससे कि हम हर्ट हो जाएं। क्लैरिटी मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसी मिले जो हमें अच्छी लगे। तो वो चीज भी है, उस चिंता में भी हो कि लक किस तरफ काम करेगा। बहुत ज्यादा बर्डन सा मैं आपको देख रही हूँ कि आप बहुत ज्यादा बर्डन सा फील कर रहे हो, या तो जिम्मेदारियां हैं बहुत, या फिर आप उनको फील कर रहे हो, उसको लेकर सवाल जवाब रहेंगे। तो ओवरऑल एनर्जी अगर मैं देखूं तो बहुत ज्यादा ओवरथिंक करने की है। अगर आप कम सोचोगे तो इस तरीके से आपकी एनर्जी लो नहीं होगी। मैंने जो आपको मंत्र दिया है ना, वो आप चैंट करिए। ओके, हरे कृष्णा हरे राम आपको पता ही होगा, कृष्ण महामंत्र है, वो चैंट करिए। अगर वो नहीं कर सकते तो ओम मनी पद्मे हम तो कर ही लो। मेडिटेशन करो, ज्यादा से ज्यादा पानी पियो। वर्कआउट नहीं करते हो तो वो करो, ठीक है। एक्सरसाइज वगैरह अगर नहीं करते हो तो वो करो। जिम नहीं जा सकते हो तो घर पे कर लो, ये चीजें कर लो आप लोग। और थोड़ा सा ब्रेक ले लो, जो भी काम कर रहे हो, जो जिम्मेदारियां उठा रहे हो, थोड़ा सा उससे ब्रेक ले लो। हम सभी को ब्रेक चाहिए होता है ना, हर किसी को चाहिए। एक मशीन को भी अगर आप लगातार चलाओगे तो वो थोड़े दिन ही चलेगी, उसके बाद खराब। तो हमारे साथ भी वही है ना, तो थोड़ा सा ब्रेक आप ले लो। कम्युनिकेशन का भी कुछ इशू है यहाँ पर, किसी से आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, कम्युनिकेशन मतलब वो वहां पर बातचीत हो नहीं पा रही, या फिर होती है तो क्लैरिटी नहीं मिलती। वैसे ऐसी एनर्जी है नहीं आपकी, आपको देख आपकी तब मैं जो कार्ड्स देख रही हूँ उससे ऐसे लगता है पर्सनालिटी आपकी ऐसी नहीं है, लेकिन ये एनर्जीज भारी पड़ रही है कहीं ना कहीं। या तो आप किसी के कनेक्शन में हो, उनकी एनर्जीज का असर हो रहा है। तो आप ये ध्यान दो कि अभी आप किससे मिले हो या किस वजह से एंजाइटी हो रही है आपको, ठीक है, क्योंकि आप ऐसे हो नहीं जहां तक मैं देख रही हूँ। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये है किसी से बात करने की वजह से कुछ कम्युनिकेशन का ही है इशू, जिसके चलते ये हो रहा है,
ठीक है, तो आपको अलर्ट रहना है इसके लिए। हेल्थ का भी ख्याल रखना है, वो भी मुझे थोड़ी सी ठीक ठाक नहीं लग रही है, तो आप देख लेना। ओके, है कुछ ये कमिटमेंट या शादी का इशू है, या फिर तो ये किसी के साथ में वही चीज हो जाती है ना कंपेयर करने वाली कि अरे उनका पैकेज इतना है, मेरा इतना कम है। प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हो उसको एंजॉय करो, अगर आपको पसंद नहीं है। ठीक है, चेंजेस अगर आपको अच्छे नहीं लगते, बहुत से लोगों को नहीं लगते। लेट गो ऑफ रिसेंटमेंट, थोड़ा गुस्सा कम करो अगर गुस्सा आता है। सी गॉड इन ऑल थिंग्स, हर एक चीज में ना अच्छाई को देखो, भगवान को देखो। अगर ऐसा करोगे ना संतुष्ट रहोगे। शांति की जरूरत है, डू लेस। शायद आप दूसरों के लिए बहुत ज्यादा कर रहे हो, बहुत ज्यादा, और यहीं पर प्रॉब्लम हो रही है। मैं हमेशा कहती हूँ दूसरों के लिए करो, ओके, लेकिन इतना नहीं कि खुद पर प्रेशर पड़ जाए। ब्रिंग ह्यूमर इनटू योर लाइफ। वो खुशी नहीं रही, बोरिंग सी हो गई है लाइफ, और ये इसी वजह से है कि लगातार आप जिम्मेदारियों को निभाते जा रहे हैं, दूसरों के लिए जीते जा रहे हैं, और अपनी जिंदगी का कोई भरोसा ही नहीं। ठीक है, और ये अभी के एनर्जी में और ज्यादा हो रहा है, तो आपको थोड़ा ब्रेक लेने की जरूरत है बाय द वे। और आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कनेक्ट विद दी अर्थ, लुक टू दी स्टार्स। अर्थ के साथ में कनेक्ट हो, यानी कि घूमने फिरने के लिए जाएं, मॉर्निंग इवनिंग वॉक करें किसी फॉरेस्ट या गार्डन में। बी स्टिल, थोड़ा सा रिलैक्स करें। ठीक है, ये हैंगमैन की एक तरीके से एनर्जी है, तो हमें थोड़ा पॉज लेना होता है अपने काम से। ओके, इफ यू नीड इट। ऑलराइट, अगर आपको जरूरत है और आप एडल्ट हैं तो आप इस तरफ जा सकते हैं। और आपके लिए क्या है, कनेक्ट विथ फायर, अर्थ एंड फायर। जितना हो सके कैंडल्स के साथ में कनेक्शन बनाने की कोशिश करें, फायर के साथ में कनेक्ट होने की कोशिश करें, वो काफी ज्यादा रिलीफ आपको मिलेगा उससे। ड्रीम जर्नल, और जो भी आप चाहते हैं ना वो लिखना शुरू कर दें डायरी में, आपका काम पूरा हो जाएगा। या आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो यार। ठीक है, अब यहां से भी देख लेते हैं कि किस तरफ आपको फोकस ज्यादा करना चाहिए। What else? किस तरफ इनको ज्यादा फोकस करना चाहिए, मदर यूनिवर्स। मन्नत, कोई मन्नत वगैरह मांगी है ना तो उसको पूरा कर दो। इस वजह से भी हो जाता है कई बार ऐसा, मैंने इसीलिए आज ये चिट डाली थी। पर्सनल रीडिंग्स करती हूँ ना, तो कई बार ऐसा होता है, प्रॉब्लम समझ ही नहीं आ रही होती लोगों को कि क्या है, किस वजह से काम बिगड़ रहे हैं। फिर उनके लिए ऐसे कार्ड्स निकलते हैं जिसमें होता है कि आपने कोई मन्नत वगैरह मांगी है तो भाई उसको पूरा करो। ठीक है, तो कुछ आपने मांगा है, आपके पेरेंट्स ने, घर वालों ने कुछ मांगा है, तो उसको पूरा करवाएं और उसके बाद चीजें ठीक हो जाएंगी। एनर्जी थोड़ी हैवी एनर्जी है, थोड़ी कम हो जाएगी। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हेलो एयर साइन, तो अब मैं कार्ड्स देखने वाली हूँ उन लोगों के लिए जिनकी राशि है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आपको क्या पता होना चाहिए, क्या कुछ चेंजेस हैं अभी आए हुए हैं, क्या आने वाले हैं, जो भी है देखेंगे। Eight of Swords, Sun, Hangman, Two of Wands, Three of Cups, Justice, Knight of Pentacles, the Empress, Two of Swords,
5 of wands, ओके 5 of swords है, एंड देन बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं क्या है। 6 of wands, ओके तो जिनकी राशि है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, उनके लिए सबसे पहला मैसेज है कान का कच्चा बनना बंद करें। आपको बड़ी आसानी से लोग मैनिपुलेट कर लेते हैं, कुछ भी बात कही मान लेते हो आप। थोड़ा सा कोई अपनापन दिखाता है तो बस वो सच्चा हो जाता है, बाकी के झूठे हो जाते हैं। अगर उसने कुछ कहा कि देखो वो तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा था कोई, तो बस उसकी बात सुन ली, मान ली, एक्शन ले लिया, और फिर फंस जाते हो, बुरे बन जाते हो। समझ नहीं आता है कौन अच्छा है कौन बुरा है, और वो चीजें अभी भी दिखाई दे रही हैं। ओके, कंफ्यूज्ड हैं आप, दिखता है। आप एक्चुअली बैलेंस ही बनाना चाहते हो। आपको ये लगता है जस्टिस होना चाहिए, सभी के साथ सही होना चाहिए। उसके लिए भले ही एक पल को अगर आप दुखी भी होते हो तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, दुखी हो गए, सभी खुश रहने चाहिए। लेकिन वो सोच आपकी अच्छी है, लेकिन चल नहीं सकती ना, सब खुश नहीं रह सकते ना, ऐसा है। आप चाहते हैं स्टेबिलिटी होनी चाहिए, स्टेबल हो, जो भी हो स्टेबल हो, हवा हवा में नहीं होना चाहिए। जबकि सोच आपकी हवा हवा है, मतलब एयर साइन हो तो ओवरथिंक बहुत करते हो, सोच कभी टिकती नहीं एक जगह, लेकिन टिकाव फिर भी चाहिए। कैसे हो पाएगा? ओके, ये चीजें हैं। बहुत कंफ्यूज हो, देखो यहाँ पर भी ये है दोनों कार्ड्स, यहाँ पर भी दोनों कार्ड्स, और यहाँ पर भी ये दोनों कार्ड्स, एंड यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स भी आ गया। तो कुल मिलाकर एक तो आपकी बोली की वजह से कोई आपको समझ नहीं पाता, सबको लगता है कि आप बहुत रूड हैं, आप बहुत बदतमीज हैं, आपको बात करना नहीं आता, आपको फीलिंग्स लोगों की समझ नहीं आती, आपको ये वो। एंड एक चीज और भी आपके साथ है, वो ये कि मेरी हार नहीं होनी चाहिए, जहां पर मुझे हार दिख रही है वहां पर मैं जाऊंगी ही नहीं, जाऊंगा ही नहीं, पीछे से ही बच के निकल लूंगी। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। दूसरा, कोई ना कोई थर्ड पार्टी आ जाती है, कुछ भी आप शुरू करते हो तीसरा बंदा आता है, या फिर आप उसको लेकर आते हो, अट्रैक्ट कर लेते हो, कुछ भी है। तो ये चीजें हैं। तो बहुत ज्यादा आप मुझे कंफ्यूज दिखाई दे रहे हो इस सुपर मून की एनर्जी जो भी है इसमें। एंड आई थिंक मॉम से आपका बहुत अटैचमेंट है, उसकी वजह से भी आप अटकते हो, उसकी वजह से भी आप कंफ्यूज होते हो। प्यार बहुत है लेकिन सोच नहीं मिलती, वो जो कहती हैं वो आपको समझ नहीं आता, और जो आपको अच्छा लगता है वो उनको समझ नहीं आता। इसके चलते भी प्रॉब्लम्स होती हैं। आप खुशियां चाहते हो खुद के लिए, सभी के लिए, लेकिन सिचुएशन ऐसी बनती है कि किसी ना किसी को दुखी होना ही पड़ता है। फाइट होती है जो कि आप नहीं चाहते, और मुझे ऐसे भी लग रहा है कि शायद आप बहुत थक भी चुके हो कि कुछ मिलना है तो लड़के ही मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, शांति से नहीं मिल सकता, ये चीज है। ओके, सो यहाँ पर मैं आपको यही कहूंगी कि किसी भी एक चीज पर ना टिक कर मत रहो। मतलब एक ना कोई है आपके साथ में कुछ ऐसा, कुछ पकड़ लेते हो तो उसको पकड़ कर रखते हो, दूसरा कुछ करना नहीं चाहते आप। ये चीज आपके लिए अच्छी नहीं है, खास करके इस टाइम पर। ओके, कैसे समझाऊं? वैसे कुछ लोगों की आदत होती है, ये मेरे भाई में भी है, तो मुझे ये चीज पता है। जैसे अगर वो किसी एक ग्लास में पानी पिएगा ना, तो उसको उसी ग्लास में पानी चाहिए। अगर उस ग्लास में पानी नहीं मिला तो बस हो गया कल्याण, पता चला पानी नहीं पी रहा है। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। ओके, पता है कि उसमें आप बहुत कंफर्टेबल हो, वो बहुत अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चीजें चेंज नहीं होंगी। ट्रांसफॉर्मेशन तो होता ही है, और अगर आप उसको नहीं एक्सेप्ट करोगे और एक चीज को पकड़ कर बैठ जाओगे। मैं यहाँ पर इसलिए भी बोल रही हूँ कि अगर कुछ चीजें आपको ऐसा लगता है कि आप अपने मॉम के अगेंस्ट जाकर करोगे तभी ठीक होगा, तो मैं ये नहीं कह रही कि आप उनसे फाइट करो, लेकिन आप उनसे बात तो कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं ओवरऑल एनर्जी देखूं तो आपकी पर्सनल लाइफ में ही इश्यूज मुझे दिख रहे हैं, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में इतने इश्यूज नहीं दिख रहे। कंपटीशन बेशक है, अगर आप कोई बिजनेस करते हो, कोई जॉब करते हो, तो
हैं लोग ऐसे जो कंपटीशन में हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उनसे बाहर निकल नहीं सकते या उनसे आगे निकल नहीं सकते। आपको भगवान ने इतनी समझ, इतनी बुद्धि दी है कि आप जीत सकते हो, लेकिन पर्सनल लाइफ में आप अटकते हो। ये है आपके साथ, वहां पर आपकी नहीं चलती, वहां पर आपको समझ नहीं आता कि आप क्या करें क्या नहीं। और घर में सबसे छोटे हो क्या, ये भी है रीजन। या तो छोटे हो या फिर बहुत लाड़ प्यार होता है, इसकी वजह से भी है ऐसा। हेल्थ वाइज अगर मैं देखूं तो ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। करियर में अच्छा कर रहे हो आप, लेकिन पर्सनल लाइफ में है प्रॉब्लम्स। और देख लेते हैं जरा क्या है। तो ये जो सुपर मून की एनर्जी रहेगी, इसमें आप कंफ्यूज दिखाई दे रहे हो, कंफ्यूज हो, हैंग्ड हो। कोई फैसला लेना चाहोगे तो ले नहीं पाओगे इस दौरान। और उसका रीजन यही है कि एक ही तरीके की थेरेपी आपने सभी पे यूज कर देनी है। ये करते हो आप। बीमारी कोई भी है, दवाई एक ही दे डालो, बस यही देते हैं हम तो। यही होता है, ये वाली चीज है ना, बदलना नहीं चाहते। 6 ऑफ वांड्स फिर से आया, क्वीन ऑफ सोर्स। ये जो भी फीमेल फिगर है भाई, काफी मैनिपुलेटिव है। अब ये आपकी कौन लगती हैं आई डोंट नो, लेकिन आप अपने फैसले खुद लिया करो, बस यही कहूंगी मैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर है आपके लिए, अगेन 3 ऑफ कप्स है, देन 3 ऑफ पेंटिकल्स। और एक कार्ड गिर भी गया है, मैं उसको उठा लेती हूँ, वेट। ओके, तो ये रहा आपका कार्ड, और यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। किसी का वेट भी चल रहा है। ओके, अगर किसी का वेट कर रहे हो, कुछ होने का वेट कर रहे हो, तो वेट मत करो, एक्शन आपको ही लेना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो सामने वाला करेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आपको ही एक्शन लेना है, ठीक है। अब जो भी सिचुएशन है आपको पता होगा। और भी हम देख लेंगे कि किस तरफ आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए। जहां तक मैं कार्ड्स देख रही हूं, मुझे ये लग रहा है कि अभी आपको इस चीज पर फोकस करना चाहिए कि आप कहां पर स्टक रह जाते हो, जिसकी वजह से आपके काम लेट होते हैं या फिर तो अपॉर्चुनिटी आके निकल जाती है। ओके, वो आपको ही देखना पड़ेगा, आप कहां पर स्टक हो। यहाँ पर मुझे कोई फीमेल फिगर दिखाई दे रही है। अब अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा नहीं है तो आप समझो कि कौन है वो, क्या है, या आपका ही दूसरा साइड है, ठीक है, वो आप समझो। लेकिन इसकी वजह से आपका काम नहीं बनता, ये मैं इतना बता सकती हूँ। और यहाँ पर भी मुझे वही दिखाई दे रहा है कि अगर आप इतने ज्यादा कंफ्यूज हो, इसी वजह से हो। प्रैक्टिस विजुअलाइजेशन, आपको विजुअलाइज करनी है आपकी विशेस, तब वो पूरी होंगी। और अगर इस दौरान करते हो, ये जो एनर्जीज चल रही हैं, तो जल्दी ही आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी, ठीक है। छोटे छोटे जो चेंजेस होते हैं उनको एक्सेप्ट करना सीखो। बहुत ज्यादा किसी चीज को पकड़ कर रहना अच्छी बात नहीं है। मैंने कई बार देखा है इन चीजों को। मेरा ही एक फ्रेंड है जिसने मुझे एक बार ही बोला था कि प्रियंका चोपड़ा की मैरिज को लेकर के वो बड़ी है निक से, और वो मजाक उड़ा रहा था। तो मैंने उसको बोला था, मैंने कहा ये क्या बात हुई, लड़के भी बड़े होते हैं, लड़कियां बहुत छोटी होती हैं, 10-15 साल छोटी होती हैं, तब तो किसी को बुरा नहीं लगता, लड़की बड़ी होगी तो क्यों। सो इस तरीके के विचार रखने वाले जो लोग हैं उनको मैं यही कहूंगी कि थोड़ा चेंज होने की कोशिश करो। वो चेंज हो गए हैं और देखो उनकी अच्छी खासी मैरिड लाइफ चल रही है, एंजॉय कर रहे हैं वो, बट आप ऐसी बातें कर रहे हैं, राइट। आपकी बातें करने का क्या मतलब है, क्या फायदा है, वो तो अपना एंजॉय कर रहे हैं जो भी है, राइट। तो किसी भी चीज को पकड़कर मत बैठो। मैंने ये मैसेज दिया है क्योंकि आई थिंक यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ये सोच है, हो सकता है उन लोगों ने भी इस तरीके से कमेंट किए हों। मैं उनकी कोई फैन नहीं हूं, लेकिन मैं बता रही हूँ कि इस तरीके की सोच हो सकती है, ठीक है। ईट हेल्थफुल फूड, अच्छा खाइए, फॉरगिव योरसेल्फ, और खुद को माफ कर दीजिए अगर किसी बात का गुस्सा है तो। फिर से आया है टेक स्टेप्स टू गेट हेल्दी, तो अपने हेल्थ का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखें। और देख लेते हैं व्हाट शुड यू डू। मेक अ विजन बोर्ड, आपको विजन बोर्ड बनाना है। अगेन विजुअलाइजेशन का कार्ड है, विजन बोर्ड का कार्ड है, तो जो भी चाहिए ना आपको इस दौरान आप वो डायरी में लिखें या विजुअलाइज करें। लुक टू द स्टार्स, विशेष मांग सकते हैं स्टार्स से आपको बोला जा रहा है थोड़ा टाइम निकालें खुद के लिए। एंड देख लेते हैं और क्या है। कनेक्ट विद दी अर्थ, आपको अर्थ के साथ में कनेक्ट होना है। मैं वही आपको कह रही थी कि आपको स्टेबल सब कुछ चाहिए, लेकिन आप सोचते बहुत ज्यादा हो, हवा में रहते हो, लेकिन चाहिए स्टेबिलिटी। स्पेंड टाइम विद एनिमल्स,
तो अगर एनिमल्स हैं आपके घर पर तो उनके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, अगर नहीं है तो आप बाहर भी देख सकते हैं। चैंटिंग, ओम का चैंटिंग करिए, ये हेल्पफुल रहेगा। आप देख लेते हैं यहाँ से कि किस तरफ आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, सो दैट आप कुछ अच्छा कर सकें फॉर योरसेल्फ एंड फॉर अदर्स एज वेल। ओके, लेट्स सी क्या आता है। स्पिरिचुअलिटी पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करें। मुझे ऐसे लगता है कि आज की रीडिंग में जो लोग भी एयर साइन को देख रहे हैं, शायद उनका कनेक्शन मटेरियल वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा है और उनको लगता है कि अगर वो स्पिरिचुअलिटी में आएंगे तो थोड़े से वियर्ड लगेंगे। उनकी जो सोसाइटी है वो शायद एक्सेप्ट ना करे या कहे अरे तुम तो हरे राम हरे कृष्ण करने वाले हो, तुम तो ऐसे हो वैसे हो, कहते हैं ना, या बहुत ज़्यादा शरीफ हो तो वो मजाक उड़ा रहे हैं। तो शायद इस तरफ जाना उनको थोड़ा सा बुरा लगता हो, लेकिन आपको बोला जा रहा है कनेक्ट होने के लिए स्पिरिचुअलिटी से, तो आई थिंक आपको होना चाहिए। ठीक है, ये आपके लिए जो चेताई है, आपको इस तरफ काम करना चाहिए। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो फायर साइन, तो अब मैं देखने वाली हूँ कार्ड उन लोगों के लिए जो कि फायर साइन में आते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस। सो लेट्स सी कि उनके लिए क्या कुछ है, क्या कुछ उनको पता होना चाहिए। Chariot, Three of Swords, Four of Wands, Ace of Pentacles, Hierophant, Queen of Cups, Eight of Wands, Four of Swords, Four of Wands and Four of Swords, Six of Cups, Devil, Ace of Cups, King of Cups, Queen of Cups है यहाँ पर। All right. ओके, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, कैप्रिकॉन, वर्गो एंड टॉरस की जो रीडिंग आई थी, यानी कि अर्थ साइन की जो रीडिंग आई थी, कुछ कुछ वैसी ही आपकी भी आई है। तो आई थिंक ये जो सुपरमून की एनर्जीज हैं ये सभी के पर्सनल लाइफ पर कुछ ज्यादा ही असर डाल रही है। एंड जो एनर्जीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ वो भी कहीं ना कहीं आपके पर्सनल लाइफ के बारे में ही बात कर रही है। ऐसा लगता है कि जैसे आपकी जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हावी हो रही है आप पर, और यूनिवर्स फाइनली ये चाहती है कि आप एक बैलेंस बनाएं। ठीक है, हो सकता है आप अपने करियर पर इतना ज्यादा फोकस कर रहे हो कि आपकी जो फेमिनिन एनर्जीज है वो कहीं ना कहीं दबती चली जा रही हैं। अगर आप एक फीमेल हो तो आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि जो आपकी फेमिनिन एनर्जी है वो प्रॉपर तरीके से काम करे, राइट? क्योंकि आपको हम माँ के जैसे देखते हैं। अगर हमें चोट पहुंचे या हमें कोई भी तकलीफ हो तो हम माँ को ही ढूंढते हैं, राइट? और वो फीमेल में ज्यादातर हमेशा होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को चोट लगती है तो उसके मुंह से ना माँ का नाम ही निकलेगा, राइट? तो ये एनर्जीज हैं और इसको आई थिंक एक्सेप्ट करना भी बुरा नहीं है। बहुत सी लड़कियों को बुरा लगता है, फीमेल्स को बुरा लगता है कि हम क्या इसी के लिए हैं। नेचर ने बनाया है हमें ऐसा, राइट? जितने अच्छे से हम नर्चर कर सकते हैं उतने अच्छे से जो मैस्कुलिन है वो नहीं कर सकते हैं। इट्स ओके, उनका अपना काम है, हमारा अपना काम है। तो अगर ये एनर्जीज हमारे अंदर नहीं रहती है ना तो अनबैलेंस्ड है, यानी कि हम कहीं ना कहीं उस बैलेंस को वापस लाते हुए मैं आपको देख रही हूँ। या तो आप खुद ये कर रहे हो अपनी स्वेच्छा से, या फिर हो सकता है कि परिस्थितियां कुछ ऐसी बने जिससे कि आपका जो फेमिनिन साइड है वो
थोड़ा बेहतर तरीके से काम करेगा, उभर कर आएगा, ठीक है, सामने, ऐसा मुझे दिखाई देता है। और मुझे ऐसा लग रहा है ये किसी कॉन्वर्सेशन के बाद में होगा, किसी से आप कम्युनिकेट करोगे और सामने वाला ना आपको हर्ट करेगा किसी बात पर, सॉरी टू से, बट सामने वाले की बात गलत नहीं होगी, लेकिन वो बात आपको चुभ जाएगी। ऑलराइट, कोई भी ऐसी बात हो सकती है, मुझे नहीं पता कि वो क्या होगा, लेकिन कोई ऐसी बात होगी। देखो, कुछ ये शब्द है ना, यही काम कर जाते हैं, और तो क्या है है ना, ये बातें, ये शब्द ही काम कर जाते हैं, तो वही चीज है। ये सुनने में बुरा लगेगा, कौन बोलेगा मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इतने अब कार्ड्स भी नहीं निकाल रही हूँ, रीडिंग बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए, बट जो भी बोलेगा वो इस इंटेंशन से ही बोलेगा कि आपका अच्छा हो, आपका भला हो। सुनने में वो आपको बुरा लगेगा, लेकिन फिर उसके बाद चेंजेस शुरू होंगे। अब ये कोई भी हो सकता है, अगेन हो सकता है अगर आप मैरिड हैं तो आपके जो हस्बैंड हैं या आपकी जो वाइफ हैं वो बोल दें, या फिर आपके लॉस, या फिर आपके खुद के जो पेरेंट्स हैं वो बोल दें, या आपके फ्रेंड्स, या कोई अनजाना, ठीक है, कोई भी ऐसी बात आपसे कही जाएगी जो चुभ जाएगी, लेकिन उसके बाद फिर आप सोचोगे कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हो। आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर इतना ज्यादा फोकस कर रहे हो, या फिर आप इतने ज्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हो कि आपका जो इमोशनल साइड है उसको आपने ब्लॉक कर दिया है, और जिसका वापस से अनब्लॉक होना जरूरी है ताकि आप एक बेहतर जिंदगी जी सको। अगर आप बहुत ज्यादा काम करते रहते हो और अपने पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं सोच रहे हो, मैरिज के बारे में और इन सारी चीजों के बारे में, तो हो सकता है उससे जुड़ी कोई बात आपसे कही जाए और फिर आप मजबूर हो जाओगे उसके बारे में सोचने के लिए। एंड देन पॉसिबल है कि कुछ लोगों की एंगेजमेंट या शादी हो, या रिश्ता देखा जाए, या कुछ मतलब बात आगे बढ़ सकती है। और अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है आप अपनी शादी पर ध्यान नहीं दे रहे और सारी चीजों पर ध्यान दे रहे हैं, तो ये आपका ध्यान लौटेगा, बस ऐसे समझ लो। जिन चीजों को आप भूल गए हो ना, वापस उसी तरफ आपका ध्यान लौटेगा। जो बैलेंस आप मिस कर चुके हो ना, वो बैलेंस वापस से आप अपने जीवन में पाओगे। बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हो, मुझे ऐसा भी लग रहा है, और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अपने मन में ही बातें रखते हो, शेयर नहीं करना चाहते किसी से, इमोशंस भी दिखाना नहीं चाहते, अपना वो साइड ही दिखाना चाहते हो जो अकड़ू सा लगता है लोगों को, ठीक है। बट यहाँ पर जरूरत है कि आप अपना जो नर्म साइड है वो भी दिखाएं। हर किसी को मत दिखाओ, लेकिन कुछ लोगों को दिखाना जरूरी है, ठीक है। तो वो इमोशंस को आते हुए मैं आपके अंदर देख रही हूँ। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है एंड यहाँ किंग ऑफ कप्स है। तो अगर आपके पार्टनर के साथ में दूरी बन गई है इन चीजों की वजह से, ऐसा भी हो सकता है कि ये एनर्जी उनकी भी हो, मतलब वो फोकस नहीं कर रहे और आप उनका वेट कर रहे हो, तो बैलेंस बनेगा कि आप थोड़ा काम करोगे, वो आप पर फोकस करेंगे, जो भी ये बैलेंस बन जाएगा कनेक्शन में, ठीक है। ये दूरी जो है ये मिट जानी चाहिए इस सुपरमून में, जहां तक मुझे लग रहा है। आगे तो फिर भगवान जाने, मैं तो बस मैसेंजर हूँ। और देख लेते हैं, शादी वगैरह को लेकर परेशान हो अगर, तो गुड न्यूज आपको मिल जाएगी, ऐसा समझ लो, ठीक है। जजमेंट यहाँ पर आ गया है आपके लिए, और जजमेंट का जो कार्ड है वो बताता है कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपसे मांग कर रहे हैं कि भाई उनकी थोड़ी सी सेवा करी जाए। तो अगर आप उनकी सेवा नहीं करते हैं तो सेवा करें। दिया वगैरह लगाया जाता है, चैरिटी करी जाती है, और चैरिटी के लिए दान दक्षिणा वगैरह, और इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप, जैसे कि मैं किसी को बोलती हूँ ना चैरिटी करने के लिए, तो वो कहते हैं हम नहीं देंगे ब्राह्मणों को तो जरूरी नहीं है कि ब्राह्मणों को आप दो, उनको दो जो गरीब हैं, अब चाहे वो ब्राह्मण हो या कोई भी हो, ठीक है। जो असहाय हैं उनकी सहायता करो, तो इससे आपके जो पूर्वज हैं वो आपसे खुश रहेंगे। और यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग भी है किसी चीज की। साइकिल्स चल रहे थे लगातार आपकी लाइफ में, तो आई थिंक 5 सालों से हो रहा है ये सब कुछ। हर साल आपको कुछ ना कुछ एक लेसन मिल ही जाता होगा सीखने को, है ना। अब ये फाइनल है जो भी है। एस ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ बातें भी ट्रिगर कर सकती हैं आपको पास्ट की, ओके। सो आपको ट्रिगर नहीं होना है, एक्चुअली आपको समझना है कि ये जो आप कर रहे हो क्या ऐसा ही आपने पहले भी किया था, ओके। अगर पहले भी इसी वजह से कुछ परेशानियां हुई थी तो वापस से कंट्रोल खुद पर पाओ, ऑलराइट। ये है यहाँ पर, देख लेते हैं और आपको क्या करने की जरूरत है।
जो जो गलतियां करी थी एक डायरी निकालो, उसमें लिखना शुरू कर दो कि मेरे से ये हुआ था, फिर ये हुआ। ठीक है, गलतियों को याद करने से आपको आपकी एनर्जीज को लो नहीं होना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि आपने क्या किया था, फिर आप वो नहीं करें। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपनी गलतियों को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं ताकि उनको बुरा फील ना हो, वो उदास ना हो। उदास होना ही नहीं है, उदास होना गलत है। गलतियों को याद रखो ताकि वापस से उनको ना करो। उनके साथ, उनकी वजह से उदास नहीं होना है आपको, उनसे सीखना है कुछ ना कुछ। एप्रिशिएट एवरीथिंग। ओके, अगला कार्ड क्या है, रिक्लेम योर पावर। ओके, नोटिस चेंजेस। तो ये तो है, नोटिस दैट स्पेशल पर्सन बिकम बेटर। पहले तो जो आपके पास है उसको अप्रिशिएट करना सीखो, यानी कि ग्रेटिट्यूड जर्नल करना। हो सकता है इसी वजह से आप बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, जो आपके पास है वो आपको अच्छा ही नहीं लग रहा, इनफ लग ही नहीं रहा। लगातार आपको कुछ करना है, करते जा रहे हैं, फिर भी वो इनफ नहीं लग रहा। आपको बोला जा रहा है कि पहले तो ग्रेटिट्यूड फील करो जो है उसके लिए। ओके, उसके बाद फिर आगे का सोचो क्या करना है। रिक्लेम योर पावर। तो कहीं ना कहीं इस सब उधेड़-बुन में आपका जो पावर है वो लूज आप कर चुके हो सकता है जिस तरीके से पहले आप नजरिए किसी भी चीज को देखते थे, नजरिया जो आपका था वो चेंज हो चुका है। पहले आप हमेशा पॉजिटिव रहते थे, अभी आप नेगेटिव होकर ही सोचते हो, हर किसी को शक की नजर से देखते हो। तो ये सारी चीजें अगर हैं तो इनको छोड़ो, ये गलत हो रहा है। छोटे छोटे जो चेंजेस हैं उनको एंजॉय करो और अपना जो रूटीन है ना उसको एंजॉय करो। तो छोटे छोटे काम होते हैं ना, कभी वो भी कर लेने चाहिए घर में। ठीक है, कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना, ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट होती हैं। हमेशा मत करो, लेकिन थोड़ा सा चेंज लाओगे तो बेहतर लगेगा। और यहाँ पर आपको ये भी बोला जा रहा है कि कोई है अगर आपके जीवन में ऐसा जो आपको ये सलाह देता है और आप नहीं सुनते हैं तो भाई सुनो, गलत करते हो अगर नहीं सुनते हो। ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है आज की रीडिंग में। और देख लेते हैं आपको और क्या करने के लिए कहा जा रहा है, क्या आपको करना चाहिए, और फिर देखेंगे किस तरफ और ज्यादा फोकस करना है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपको अपने करियर को पूरी तरीके से छोड़ देना है, लेकिन वही चीज है, बैलेंस नहीं बन पा रहा। चैंटिंग करिएगा, ओम चैंटिंग करेंगे तो थोड़ा अच्छा फील होगा आपको। लुक टू दी स्टार्स, स्टार्स को देखिएगा, विशेस मांगिएगा। ठीक है, मेक अ विजन बोर्ड। अगेन ग्रेटिट्यूड जर्नल के लिए आपको बोला गया, विजन बोर्ड के लिए बोला गया। तो आपको बोला गया है कि जो चीजें आपके पास है ना उनको अप्रिशिएट करो, लिखो कहीं डायरी में या कहीं भी। यूज योर हैंड्स, जो भी आपको करना पसंद हो। जैसे मुझे पेंटिंग करना पसंद है, कुकिंग करना पसंद है, स्केचिंग करना पसंद है, राइट, ड्राइंग वगैरह, ये सब कुछ अच्छा लगता है। तो जब भी मेरे पास टाइम होता है या फिर मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा वही रूटीन में फॉलो कर रही हूँ तो ये हल्की फुल्की चीजें करती हूँ ताकि मन अच्छा रहे। तो आप भी करिएगा। स्वीट ट्रीट, आपको स्वीट्स वगैरह बनाना पसंद है तो वो बना लो, है ना। यहाँ पर ये देखो क्या आया है, बी स्टिल, यानी कि थोड़ा सा रिलैक्स करने की जरूरत है। और किस पर ज्यादा फोकस करना है वो देख लेते हैं। इसके बाद भी अगर यहाँ से आता है यूनिवर्स की तरफ से कि आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर फोकस करना है तो वहां पर भी फोकस रखें, और ये भी करना है। ठीक है, लेट्स सी क्या बताते हैं हमारे एंजल्स कि आपको किधर फोकस करना है। आपको करना है पेंडिंग्स, जो अधूरा पड़ा है काम उस पर ध्यान दो। जो भी काम अधूरे पड़े हैं ना उन पर ध्यान दो। अभी आपको पता होगा कि क्या पेंडिंग है, ठीक है, तो उसको पूरा करिए। पर्सनल प्रोफेशनल में जहां पर भी पेंडिंग्स हैं उनको कंप्लीट करें, देन खुद के लिए टाइम निकालें। ऑलराइट, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।